हेनरी फेयोल ने कौन से सिद्धांत सुझाए थे? ध्यान रखिएगा, यहां बात हो रही है हेनरी फेयोल की। तो हेनरी फेयोल जो है उसकी जब आप बात करते हो तो हेनरी फेयोल आधुनिक प्रबंधन का जनक माना जाता है और इसने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। और यह प्रश्न एक बार नहीं 2 बार आ चुका है, पहले भी आ चुका है, इसलिए आपके इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें। हेनरी फेयोल ने जो प्रबंधन के 14 सिद्धांत बताए हैं उन सब के नाम आपको याद होने चाहिए और साथ साथ में उनका अर्थ क्या है यह भी पता होना चाहिए। निश्चित रूप से प्रश्न आता है, यहां पर पहला दिया है पारिश्रमिक का सिद्धांत। तो निश्चित रूप से दिया है पारिश्रमिक का सिद्धांत। पारिश्रमिक के सिद्धांत का सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो कार्मिक है, अधीनस्थ है, उसको यथा समय पर और पर्याप्त मात्रा में उचित विधि से जो काम करता है उस काम का वेतन या पारिश्रमिक समय पर मिलना चाहिए। तो पहला सिद्धांत सही है। दूसरा दिया है बी, श्रम विभाजन का सिद्धांत। तो बिल्कुल दिया है, डिवीजन ऑफ वर्क। काम को अगर बांट दिया जाए तो उत्तरदायित्व का भी विभाजन हो जाता है, इसलिए हेनरी फेयोल कहता है कि काम को बांट देना चाहिए, उत्तरदायित्व बढ़ जाता है और कार्यभार है वो भी कम होता है। तीसरा दिया है नियंत्रण का विस्तार। इस प्रकार का सिद्धांत हेनरी फेयोल ने नहीं दिया। स्पेन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण का क्षेत्र होता था, लेकिन ये यहां पर नहीं है, तो ये यहां पर कट हो जाएगा। अनुशासन का सिद्धांत, हेनरी फेयोल ने अनुशासन का सिद्धांत भी दिया 14 सिद्धांतों में और यह बताया है कि अनुशासन सिद्धांत का मतलब यह है कि जो अधीनस्थ हैं उनको हमेशा अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों की, आज्ञाओं की हमेशा पालना करनी चाहिए। तो अनुशासन सिद्धांत की भी बात करता है। और फिर है ई के अंदर लिखा है आदेश की एकता। यानी 5 सिद्धांत दे रखे हैं। आदेश की एकता को बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, जिसका मतलब आदेश की एकता भी दिया है, निर्देश की एकता भी दिया है, दोनों सिद्धांत दिए हैं। और इन दोनों सिद्धांतों का मतलब यही है कि अधीनस्थों को एक समय में एक ही उच्चाधिकारी का आदेश मिलना चाहिए। अगर अलग अलग उच्चाधिकारी उसको आदेश देंगे, यूनिटी ऑफ कमांड का उल्लंघन होगा, तो इससे कार्मिक भ्रमित होगा और वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि ए, बी, डी और ई। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ए, बी, डी, ई।